कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। अरब इसराइल गठजोड़ को अमन मुआहिदे का नाम देकर मुस्लिम दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में इस नाम नहाद मुआहिदे के बाद इसराइल ने मासूम फ़लस्तीनियों का जीना हराम कर दिया है। अरब ममालिक इसराइल और अमेरिका जंगल में फंस चुके हैं और इसराइल को फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने की खुली छुट्टी मिल चुकी है। इस घुमंड की वजह से इसराइल की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ नई साजिशों में तेज़ी आती जा रही है। इसराइल ने ढटाई का मुजाहिरा करते हुए मुसलमानों को चोट पहुंचाने के लिए कौन सा नया इकदाम उठा लिया है, इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। आजकल इसराइल को तस्लीम किए जाने का चर्चा पूरी दुनिया में ज़ोर शोर से फैला हुआ है। एक के बाद एक करके मुस्लिम ममालिक इसराइल अमेरिका की झोली में गिरते जा रहे हैं और अमेरिकी सदर ट्रंप भी इंतहाई एतमाद के साथ लगातार इस ऐलान में मसरूफ़ हैं कि अभी मज़ीद अरब और मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम भी करेंगे, उन्हें अपनी फ़ज़ाई हदूद भी देंगे और बेशुमार तजारती मुआहदे भी करेंगे। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस, जो कि दुनिया भर के मुसलमानों और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के लिए नहायत अक़ीदत और मोहब्बत का हामिल शहर है और अब वहाँ यहूदी कब्ज़ा है। यहूदियों ने अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए एक नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे के मुताबिक काबिज़ यहूदी पुलिस ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मौजूद कई साल पहले तामीर की गई मस्जिदुल अक़ाक़ा को शहीद करने और जगह खाली करके यहूदियों के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। अल-कुदूस हकाम के मुताबिक मुसलमानों के शहर अल-कुदूस पर काबिज़ यहूदी हकाम ने मस्जिद की इंतज़ामिया को एक तहरीरी नोटिस भेजा जिसमें कहा गया कि 2 मंजिला मस्जिद का इसराइली बल्दिया की इजाज़त के बगैर तामीर की गई थी। नोटिस मिलने के फौरी बाद मस्जिद को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। मस्जिदुल कका ऐनुल अज़ा के मकाम पर वाक़ है। 2 मंजिला ये मस्जिद 110 मुरबा मीटर पर तामीर की गई है। इसकी दूसरी और बलाई मंजिल 8 साल कबल तामीर की गई थी। ऐनुल अज़ा में यह वाहिद मस्जिद है जिसमें कम से कम 7,000 फ़लस्तीनी नमाज अदा करते हैं और यह बात यहूदी हकाम को एक आंख नहीं भाती, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठे होकर नमाज पढ़ने से रोकने के लिए ये घिनौना इकदाम किया है। ये मस्जिद मुखय्यर हजरात के ताउन से तामीर की गई थी। फ़लस्तीनी हकाम के मुताबिक मस्जिद की शहादत के हुक्म के पीछे यहूदी रियासत के मुकामी फ़लस्तीनी आबादी को बेदखल करने की साजिश कार फरमा है। अल-कुदस बेशक यहूदी कब्ज़े में है और वहाँ यहूदियों की एक कसीर तादाद लाकर बसाई गई थी, लेकिन अब भी वहाँ फ़लस्तीनी एक बड़ी तादाद में रहाइश पजीर हैं। इसराइल इस तरह के मकरू हथकंडों के ज़रिए वहाँ के फ़लस्तीनी बाशिंदों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जब से तुर्क सदर जनाब तैयब उर्दगान ने मस्जिद आया सोफिया को दोबारा म्यूज़ियम से मस्जिद में तब्दील किया है और इस इकदाम के बाद तुर्क सदर ने मस्जिद आया सोफिया में पहली जुमा की नमाज अदा की और ये ऐलान किया कि मस्जिद आया सोफिया के बाद अब मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाने की बारी है। तब से अमेरिका और इसराइल के दिल पर छुड़ियां चल रही हैं। मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाने का मतलब इसराइल से जंग करके फ़लस्तीनियों को इनका हक देना है। तब से इसराइल मस्जिद अक्सा के हवाले से खासा परेशान दिखाई देता है। इसराइल ने ना सिर्फ मस्जिदुल अक़ाक़ा को शहीद करने का हुक्म दिया है बल्कि अल-कुदूस में फ़लस्तीनियों की आज़ादी की तंजीम तहरीक फ़तह की सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अल-अब्बासी के घर को भी मस्मार करने का हुक्म दे दिया है, जिसका मतलब इसराइल का ये एजेंडा है कि हम ना मुसलमानों को इबादत करने देंगे और ना इनकी आज़ादी को कोई तहरीक चलाने वालों को सुकून से रहने देंगे। अगर हमारे सरकर्दा अरब ममालिक में गैरत का कोई ख़तरा भी बाकी होता तो आज इसराइल की ज़रूरत नहीं होती कि वो मुसलमानों की मस्जिद को गिराने की बात भी करते। अरब ममालिक एक एक करके इसराइल को तस्लीम करके इंतहाई फ़ख्र व गरूर के साथ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ फ़ोटोग्राफी में मसरूफ़ हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को वाइट हाउस में तकरीब के मेज़बानी की, जहाँ गुज़श्ता 1 माह के कम अरसे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन दोनों ही इसराइल से ताल्लुकात की बहाली का ऐलान किया था। तकरीब में ट्रंप के साथ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन
बेंजामिन नेतन्याहू, मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ अल ज़ियानी भी मौजूद थे। मुआहिदा साइन करने के बाद इन चारों अफराद ने व्हाइट हाउस के कॉरिडोर में खड़े होकर आलमी मीडिया के नुमाइंदों के सामने हाथ हिलाए। इस मौके पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ यहूदी रहनुमा नेतन्याहू और अपने बाएं जानिब खड़े मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ अल ज़ियानी के हमरा तस्वीरें खिंचवाते वक्त मुक्काबी लहराया। गालिबन वो मुस्लिम दुनिया को अपनी ताकत का इशारा कर रहे थे, जबकि बाएं तरफ बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ इस कदर अकड़ कर और गरूर के साथ खड़े थे गोया उन्होंने अमेरिका फतह कर लिया हो। इन मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन इसराइल को तस्लीम करने वाले बिलतरतीब तीसरे और चौथे अरब मुल्क बन गए हैं। इससे कबल 1989 में मिस्र और 1994 में अर्दगान ने इसराइल से तल्लुकात बहाल कर लिए थे। व्हाइट हाउस में मुनाकिद होने वाली तकरीब से कबल नेतन्याहू से अवल ऑफिस में मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि बहुत जल्द मज़ीद 5 से 6 मुस्लिम मुल्क हमारे साथ मिल जाएंगे, ताहम उन्होंने इन मुल्कों के नाम वासिया नहीं किए। व्हाइट हाउस के बिलकोनी से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि हम यहाँ तरीका धारा बदलने जा रहे हैं और इसे हम तब्दीली करार दे रहे हैं, जिसमें अब तमाम अकायद और मज़ाहिब के लोग अमन और खुशहाली के साथ रह सकेंगे। इनका कहना था कि अब मशरक़ वस्ता के 3 ममालिक मिलकर काम करेंगे। अब ये दोस्त हैं। इन 3 मुल्कों की क़यादत की जुर्रत और हिम्मत का शुक्रगुज़ार हूँ और कुछ देर में ये रहनुमा मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि अब तक कई दहाइयों में इसराइल के सिर्फ 2 मुल्कों से इस तरह के मुआहदे हुए थे, लेकिन अभी इस तरह के मज़ीद मुआहदे भी होंगे। इसराइल, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात अब एक दूसरे के मुल्क में सफारत खाने बना सकेंगे, सफारतकारों का तबादला कर सकेंगे और सियाहत, तजारत, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी से लेकर सेहत के शोबे तक एक दूसरे से ताउन कर सकेंगे। उन्होंने इस मौके पर मुसलमानों को ये गोली भी दी कि इस मुआहदे की बदौलत दुनिया भर के मुसलमान इसराइल में मस्जिद अक्सा और यरूशलेम समेत तारीख़ी मकामात का दौरा भी कर सकेंगे। तकरीब से कबल ट्रंप ने उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द दीगर अरब ममालिक भी इसराइल अमल का हिस्सा बन जाएंगे और अगर फ़लस्तीन इस अमल का हिस्सा ना बना तो वो अकेला रह जाएगा। अरब मुसलमानों और मुआहदे के बाद फ़लस्तीन भर में एहतजाज किया गया था और रैलियाँ भी निकाली गई थीं। इस मौके पर अमेरिका और इसराइल की तरफ से मुस्लिम उम्मत को अपने नापाक इरादों के बड़े इशारे दिए जा रहे हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीन के बारे में बात करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी और इनकी तंजीम हमास से अमन मुआहदे को नाकाम करना चाहती है, लेकिन याद रखें हम इन सब को निशाना बनाएंगे जो हमें नुकसान पहुँचाएंगे। कोशिश करेंगे जो अमन चाहते हैं उनके साथ हाथ मिलाएं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस ऐलान को मुस्लिम ममालिक के साथ एक बड़ी जंग के फैसले के तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ एक तशवीशनाक खबर यह भी है कि यहूदियों को मस्जिद अक्सा में जाकर इबादत करने की इजाज़त भी दे दी गई है। इबादत करने की इजाज़त देने का मतलब ये है कि अब वो अपनी मर्ज़ी से मस्जिद अक्सा के रद्दोबदल करके कोई नया ड्रामा रचाकर मुसलमानों को इसमें बेदखल करने की साजिश भी कर सकते हैं। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।